खबर जालौन के कोंच में है। तहसील के ग्राम अंडा में जो विदेशी तकनीकी इजराइल और इंडोनेशिया के तर्ज पर मत्स्य पालन प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करने मत्स्य विभाग लखनऊ के संयुक्त निदेशक संजय शुक्ला ने इस मत्स्य विभाग से जुड़े किसानों को जानकारी दी है कि इस व्यवसाय को करने से किसानों को बहुत फायदा है। इससे किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा व बायोवल्लोक तकनीकी पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लगाने पर आय बढ़ जाएगी। अब बुंदेलखंड में हो रही है इंडो इजराइल तकनीक से मछली पालन से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक बार 50,000 रुपए की लागत लगाने के बाद 7 साल तक लगातार किया जा सकेगा। लाखों रुपए का फायदा इस व्यवसाय से होगा। देशी विदेशी नस्ल की मछलियों का उत्पादन कर बुंदेलखंड के लोगों को प्रगति की नई राह दिखाई जा रही है। इस तकनीक से मछली पालन करने से बुंदेलखंड में होने वाला पलायन रुक सकता है। जनपद जालौन के लोगों के लिए नई रोजगार क्रांति साबित हो सकती है। इंडो इजराइल तकनीक से किया जाने वाला मछली पालन बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस व्यवसाय में सरकार ने छूट देने का निर्णय भी किया है। किसानों को इसमें काफी छूट मिल सकती है। इस आयोजन के आयोजक कमल निरंजन ने आए हुए लोगों का स्वागत किया। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। कोंच तहसील से संवाददाता भानु प्रताप सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। जी पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कम पानी में हमें अधिक उत्पादन लेना है। फीड की कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है। एक्वाकल्चर सिस्टम में एक्चुअली मैक्सिमम जो इनपुट्स कॉस्ट आती है वो फीड की आती है। हम अगर मछली पाल रहे हैं तो हमको फीड कॉस्ट 70% इनपुट कॉस्ट में, 30% में हमारा सीड, प्रोबायोटिक्स और दूसरी चीज़। अगर हम फीड कॉस्ट अपने रिड्यूस करने में सफल हो जाती है तो मान के चलें जो हमारा जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। और मेन उद्देश्य प्रत्येक किसान का यही होता है कि हमें अपनी आय दुगनी कैसी होगी। आय दुगनी ऐसी होगी कि हमें अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करना है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है ना। रेट बढ़ने से आय दुगनी नहीं होती है। आय दुगनी करने के लिए हमें ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो फिर आपका बायोफ्लॉक हो या RAS हो। सर, इस प्रोजेक्ट से सरकार द्वारा क्या क्या सहूलत मुहैया कराई जा रही है? सरकार के द्वारा 3 प्रकार से सहूलियत प्रदान की जा रही है। एक तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 3 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। बड़े बायोफ्लॉक 50 टैंक के, छोटे बायोफ्लॉक मीडियम 25 बायोफ्लॉक के और स्मॉल बायोफ्लॉक 7 टैंक के। उसके ऊपर सब्सिडी का प्रोविज़न है। बड़ा बायोफ्लॉक है 50 लाख रुपए पर यूनिट, मीडियम में 25 लाख रुपए पर यूनिट और छोटा है उसके लिए 7.5 लाख रुपए पर यूनिट। सब्सिडी पैटर्न जो है वो सब्सिडी पैटर्न से जो सामान्य श्रेणी का, जनरल श्रेणी का कैंडिडेट है बेनिफिशरीज, उसको हम 40% सब्सिडी, 60% वो आइदर बैंक लोन ले या अपने पास से स्वयं से लगाए। मीडियम बायोफ्लॉक में भी 25 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका भी वही सब्सिडी पैटर्न 40%। लेकिन महिलाओं, SC और ST कैटेगरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको 60% सब्सिडी का प्रोविज़न है, 40% उनका अंश है। सर, किसी कारणवश मछलियाँ मर इसका और अभी अब मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रोविज़न ये है फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वाकल्चर फंड, FIDF गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें लोन सिस्टम है। मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं है और 12 साल में आपको लोन पेमेंट करना है, जिसमें 2 साल मॉरिटेरियम पीरियड है, जो जिसमें आपको ब्याज नहीं देना है। 10 साल में जो ब्याज रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट के ऊपर 3% ब्याज के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिशरीज के जो लोन लेगा उसके खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तीसरी तरह से सहायता गवर्नमेंट देती है कि एंटरप्रेन्योर मॉडल, कि एक आदमी को कई एक्टिविटीज़ को एक साथ दे दें। हमेशा से सरकार का ये रहा है नॉर्म, एक सब्सिडी हम एक
लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को